हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलो आज मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ अपने साथ आइकिया। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए हमने डिसाइड किया था कि चलो आज हम आइकिया चलते हैं। बाहर कहीं आउटडोर जाने से बेटर है आइकिया जाना, क्योंकि इतनी हीट वेव चल रही है। इट्स बेटर टू स्टे इनसाइड, राइट। तो हम पहुंच चुके थे आइकिया। हम मेट्रो से गए थे आइकिया में। ये मेट्रो का जैसे ही एग्ज़िट होता है ना, एग्ज़िट सीधे आइकिया की तरफ को ले जाता है हमें बैंगलोर में। और ये है वहाँ, जैसे हमने एंट्री करी आइकिया के अंदर तो वहाँ पे बच्चों के लिए पे स्टेशन था। क्योंकि बहुत बड़ा है आइकिया। आई थिंक मैं तो बहुत थक गई। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, आप जब भी आइकिया आ रहे हैं ना, मेक श्योर आप बहुत अच्छे और कंफर्टेबल शूज़ पहन रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉक करना पड़ता है। जैसे ही हम तो पहले जैसे एंट्री करी तो हमको भूख लग चुकी थी, क्योंकि बैंगलोर से कहीं भी जाने में बहुत टाइम लगता है और हमको 2 घंटे लगे थे आइकिया पहुँचने में। तो हम सबसे पहले हमने सोचा चलो फूड कोर्ट जाते हैं और कुछ खा लेते हैं। और यहाँ पे मैंने देखा था चीज़ केक, जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम खा रही थी, तो मुझे मन करा खाने का, तो हमने चीज़ केक ले लिया था। और लिटरली बताऊँ, वो चीज़ केक था तो एक ही स्लाइस, बट हम दोनों खा नहीं पाए थे, उसको फिनिश नहीं कर पाए थे, तो वो वेस्ट ही हो गया था। बहुत सारे आइटम्स रखे हुए थे, आप ले सकते थे। आप अपना कार्ड पुट करते हैं वहाँ से और अपना जो भी आपको मन है आप वहाँ से पिक कर लीजिए, और एंड में आप अपनी बिलिंग कराइए, और बिलिंग कराने के बाद अपना जो भी आपने लिया है वो खा सकते हैं। तो हमारी मील तो आ चुकी थी और हमने अपनी मील खा ली थी। मील खाने के बाद हमने अपना कार्ट लिया, और कार्ट को प्लेस करना पड़ता है उसकी लोकेटेड डेस्टिनेशन पे, तो हमने उसको वहाँ पे रख दिया था। उसके बाद हम चल चुके थे अंदर की साइड पे, जहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस बनाए रहते हैं और उसमें डेमो दिया होता है कि किस रूम को कैसे आप डेकोरेट कर सकते हैं। वहाँ पे बेड होता है, सोफ़ा होता है, हर टाइप का सामान होता है, और सब में टैग लगे होते हैं। एंड में जाके आप उसका स्कैन करके आप उसको परचेज़ भी कर सकते हैं, आपको जो भी लेना है। तो ये था पहला रूम, और यहाँ पे देखिए मैं खिड़की से बाहर झाँकती हुई फिर इसके यहाँ बहुत सारे रूम थे, बहुत सारे सैम्पल्स बनाए रहते हैं वहाँ पे। तो मैं तो वॉक कर करके बहुत थक चुकी थी, लेकिन अच्छी बात ये थी कि हम इंडोर थे, तो गर्मी तो नहीं लग रही थी, एटलीस्ट एसी चल रही थी। और इसी वजह से इतना ज़्यादा भीड़ था आइकिया में। मतलब मैं पहले भी आइकिया गई हूँ, हैदराबाद में गई हूँ, और यहाँ मैं बेंगलोर में पहली बार गई हूँ, लेकिन तो इतना भीड़ था, मैंने बाप रे, मैंने कहा इतने सारे लोग एक साथ कहाँ से आ गए। फिर मैंने कहा यार गर्मी मेरे को ही नहीं लगती है, सबको गर्मी लग रही है। सबने सोचा होगा बाहर कहीं जाने से अच्छा आइकिया में चल लो, ठीक है, खा लेंगे पी लेंगे थोड़ा सा और घूम भी लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को रखा जाता है, डेमो किया जाता है कि आप कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ शू रैक, जो कि मुझे तो बहुत पसंद आया। और फिर ये है किचन, बहुत सारे टाइप के किचन सेक्शन में हम पहुँच चुके थे। ये था पहला किचन जो मैंने देखा था, अच्छा था, छोटा सा क्यूट सा था। और ये थी विकेट बास्केट। तो मैंने इसका प्राइस देखा, ये कुछ 999 का था, ठीक था, इतना ही, इतना प्राइस तो ठीक है। फिर हम आगे बढ़े, ये था एक लॉन्ड्री सेक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये पीछे की तरफ था लॉन्ड्री सेक्शन ही है, यहाँ पे ड्राइंग एरिया कह सकते हैं, यहाँ पे क्लोथ सुखा सकते हैं। फिर हम आगे को बढ़े, ये नेक्स्ट रूम की तरफ को हम बढ़ चुके थे। क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी ना, तो जब बहुत ज़्यादा लोग आते हैं तो लोग सामान उठाते हैं और इधर से उधर रख देते हैं। तो यहाँ पे सामान उतने अच्छे से मैनेज नहीं था, क्योंकि कोई भी कुछ भी उठा रहा था और इधर उधर रख दे रहा था। जबकि मैं जब पहली बार हैदराबाद में गई थी तो मैं देख के इतना अमेज़ हो गई थी, क्योंकि सब कुछ प्रॉपरली इतने अच्छी तरीके से अरेंज्ड था, जो जहाँ पे होना चाहिए वो वहीं पे था। यहाँ पे भीड़ ज़्यादा होने की वजह से, लोग बहुत ज़्यादा होने की वजह से सामान इधर के उधर थे और थोड़ा बहुत मैसी लग रहा था, इसीलिए सब कुछ। अब हम आ चुके थे आगे के सेक्शन की तरफ। यहाँ पे लगे हुए थे ये मिरर। जी मिरर ना बहुत ही क्यूट लगते हैं, आप इसको कैसा भी शेप दे के अपने घर में लगा सकते हैं। आगे हम जैसे ही बढ़े तो फिर सोफ़ा एंड चेयर्स का सेक्शन आ चुका था। तो बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप के सोफ़ाज़ थे। फिर टेबल का सेक्शन था। जैसे जैसे आप एक डेमोस्ट्रेशन से आगे पहुंचते हैं तो सेक्शन अलग अलग पर्टिकुलर सेक्शन भी बनाए रहते हैं। फिर ये था, एक और रूम था, ये आई थिंक डाइनिंग रूम टाइप का, किचन प्लस डाइनिंग सेटअप था। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा सेटअप था। और ये जो सेक्शन था ना, इस सेक्शन में मुझे एक आइटम बहुत पसंद आया था, वो था ये ब्राउन कलर का कैबिनेट। बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब मुझे, मेरा इस पे दिल आ गया था। आप इसे देखिए कितना सही लग रहा है ना। मतलब कटलरी कैबिनेट भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और साइड में आप अपने बुक्स वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। मुझे तो बहुत पसंद आया था। फिर आप ये जो देख रहे हैं, ये वेटिंग एरिया, गार्डन एरिया टाइप का है। फिर अंदर को एक और रूम, बहुत सारे सैम्पल्स थे। आई थिंक 15 से 20 आउटलेट ये क्रिएट करके रखते हैं रूम्स के। रूम्स हो गया, किचन हो गया, अलग अलग टाइप के एवरीथिंग, और हर एक उसमें टैग होगा। और ये कितनी प्यारी पोर्ट्रेट है, और हर एक इसमें टैग होगा। आप जो चाहें आप उसको स्कैन कर ले और एंड में आप उसे परचेस कर सकते हैं। लैम्प है, लाइट हो गया, डाइनिंग टेबल हो गया, सोफ़ा हो गया। देखो बच्चा वहाँ पे उछल कूद भी कर रहा है पीछे। तो डाइनिंग टेबल में साइड में एक स्टैंड, उसके ऊपर एक बाउल सा रखा हुआ था, पता नहीं ये किस चीज़ के लिए था, बट बहुत ही अच्छा लग रहा था।
कुछ पोर्ट्रेट्स भी थी, आप वो भी चाहें तो वो भी परचेस कर सकते हैं। मतलब आइकिया में यू विल फाइंड एवरीथिंग वॉट एवर यू नीड फॉर योर होम डेकोर। ए से लेकर बी से लेकर जो बोलो वो आपको मिल जाएगा। इंटीरियर होम से रिलेटेड सब सारे के सारे आइटम यहाँ मिलते हैं। जैसे हम आगे बढ़े तो ये आप देख सकते हैं, ये है टीवी यूनिट टेबल है आई थिंक। हाँ, ये टीवी यूनिट टेबल है, पूरा सेक्शन, फिर बहुत बड़ा सा स्पेस जहाँ पे सब आपको टीवी यूनिट दिखे। और ये है क्रॉकरी यूनिट और कुछ वॉचेस और उनके प्राइस में देखते हुए, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। मिरर भी है, अच्छा लग रहा है ना। और ये डियर भी बहुत अच्छा लग रहा था, मेरे को अच्छा लगा था वो डियर भी। इस वाले सेक्शन से आकर निकल के हम पहुंच चुके थे क्रॉकरी यूनिट वाले सेक्शन में। बहुत प्यारी प्यारी क्रॉकरी यूनिट्स थी, आप देख सकते हैं। मेरे को सारी बहुत अच्छी लग रही थी। मैं फ़ोटोज़ ले रही थी कुछ आइडिया लेने के लिए, ताकि अपने घर में भी कुछ बनवा सकें, क्योंकि यहाँ से पहुँचाना अपने घर में तो पॉसिबल नहीं है। तो वहीं लोकली अगर हमें कुछ मिल जाए ऐसे सैम्पल दिखा के, तो हम भी आई थिंक वहाँ पर बनवाएंगे। बहुत सारी थी अलग अलग टाइप की, कुछ विंटेज काइंड ऑफ क्रॉकरी यूनिट भी थी। सारे डिज़ाइन बहुत ही यूनिक थे और बहुत ही डिफरेंट थे और बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मेरे को तो सबके सब बहुत ही पसंद आए। और ये था एक शू रैक, जो भी ये भी मुझे बहुत पसंद आया था। आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ ओपनिंग थी इसकी। ये डाइनिंग टेबल का सेक्शन था, डाइनिंग टेबल रखी हुई है। थोड़ा सामान मैसी हो रखा है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। और ये विंडो नहीं है, बस एक डेमो के लिए उन्होंने पीछे से वॉलपेपर लगा रखा है। ये एक और रूम था। और जिस तरीके से आप लोग अब थक चुके हैं ना कि ये वीडियो ख़त्म क्यों नहीं हो रही है, इसी तरीके से मैं भी थक चुकी थी भाई। मैं ये सोची थी कि ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, मुझे अब जाना है, मेरे को नहीं देखना। और इसी तरह बोल बोल के हम पहुंच चुके थे फिर से किचन वाले सेक्शन में, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के किचन्स का इन्होंने आउटलेट क्रिएट किया हुआ था। ये छोटा सा किचन था। और इसी तरीके से बहुत सारे सिट आउट एरिया के डेमो भी दिए हुए थे। बालकनी व्यू इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। और ये थे पेंडेंट लैम्प्स, बहुत सारे, बहुत क्यूट क्यूट से थे, अच्छे लग रहे थे और रीज़नेबल प्राइस में भी अवेलेबल थे। और जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये एक और कैबिनेट। फिर अब हम आप पहुंच चुके हैं बेडरूम सेक्शन में। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेटअप किए हुए थे। एक बेडरूम ये था, नेक्स्ट सेटअप ये था। इसी तरीके के बहुत सारे मल्टीपल बेडरूम्स क्रिएटेड थे। और एक ये था, और ये बेडरूम था किड्स बेडरूम। तो इसी तरीके के बहुत सारे बेडरूम के आउटलेट क्रिएट किए गए थे। फिर आगे आते ही बहुत सारा एक बड़ा सा स्पेस था, जहाँ पे बेड ही बेड रखे हुए थे, बहुत सारे टाइप के। आप कोई भी बेड जाके वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते थे और चूज़ कर सकते थे और ख़रीद सकते थे। फिर जैसे ही आगे की तरफ को आते हैं ना, तो जो भी हम छोटे छोटे आइटम देखिए, ये बॉल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी ना, वो रखे हुए थे। जो भी छोटे छोटे आइटम्स थे, लैम्प्स, लाइट्स, बहुत सारे, सब यहाँ पे आप कुछ भी आके ले सकते थे। और ये सारे के सारे किसी न किसी अंदर डेमो में ज़रूर लगे होंगे, होम के अंदर जो भी दिया होगा। और नीचे की तरफ को आप देखेंगे तो प्लांट्स भी थे। तो इसी तरह आइकिया से आप होम डेकोर का कोई भी सामान ले सकते हैं। अगर आप सामान नहीं ले रहे तो कुछ इंस्पिरेशन आपको ज़रूर मिल जाएगी अगर आप यहाँ विज़िट करेंगे तो। और ये उनका था वेयर हाउस। तो इसी तरीके से हम पहुँच चुके थे एग्ज़िट की तरफ को, इतना सारा घूमने के बाद। आई होप आप लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आई है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और इसी तरीके से मेरी सारी वीडियो को प्यार देते रहिएगा। और अगर आप मेरी शादी की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। और चलो इसी तरीके से बाय, थैंक यू for watching. Bye bye.